फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी क्लासेस विद आर में आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं आप लोग को जो है कि मैथ का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जो त्रिकोणमिति है। ये एक अच्छा चैप्टर भी है, अपने आप में सभी जगह काम आता है। कॉम्पिटिटिव में भाई आपका फिजिक्स में ही अच्छे से लगा हुआ है इसका टॉपिक, तो हम लोग इसको अच्छे से जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिक टू एडवांस कोशिश करेंगे पूरी तरह से इसका नॉलेज लें। लेकिन इसके पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि इसमें जब बेसिक से आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत परेशानी आती रहेगी और क्वेश्चन आगे जो है छोटी छोटी जो है बातें नहीं पता रहेगा तो आगे जो है प्रॉब्लम होगी। और इसी चीज़ को छोटी छोटी बातों को जो हम कवर करेंगे और ये तो हम जानते हैं कि जो एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस मतलब कि थोड़ा सा जो हाई लेवल के होते हैं, जो हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे कंसेप्ट से मिलकर बने होते हैं। यदि छोटे छोटे कंसेप्ट में नहीं आते हैं तो हमें प्रॉब्लम करता क्या है प्रॉब्लम, मतलब जैसे क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं और उसका कंसेप्ट थोड़ा सा जो छोटा वाला हमें नहीं पता है तो वहाँ पे हम क्या रुक जाते हैं। तो वही रुकने के लिए हम लोग बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे तो हमें जो रुकना होगा ये बंद हो जाएगा और हम इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को जो है अच्छे से सपोर्ट करें, अब प्यार भरा जो है सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आगे अच्छी तरह से बढ़ सके और अच्छी वीडियो को आप लोग के सामने लोड कर सकें। चलिए तो ठीक है, मैं टाइम बर्बाद न करते हुए आगे चलते हैं। तो इसमें जो है कि त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति, समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति अनुपात और खोज करता है, ऐसे कि हेडिंग लिखे हुए हैं। तो त्रिकोणमिति होता क्या है इसका डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद जो है कि आगे अपना पढ़ेंगे। तो देखिए पहला त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जानने से पहले हम लोग समकोण त्रिभुज जानेंगे क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, और उसके पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज क्या है। भाई त्रिभुज डिफिनेशन हम लोग 6th में 8th में और 7th में भी पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी आप लोग को, उम्मीद है मुझे। अगर दिक्कत होगी तो आप लोग हमें बता दीजिए कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब देखिए ABC ये त्रिभुज है, त्रिभुज में देखिए ये साइड होता है और ये कोण होता है और ये जो कोने होते हैं बेचारे ये शीर्ष होते हैं। तो समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन जानेंगे हम लोग क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज ये त्रिभुज का एक पार्ट होता है, त्रिभुज का एक भाग होता है। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता क्या है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो इसे बोलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। चलिए आगे चलते हैं, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण हो गया, एक कोण जब अगर 90 अंश का, मतलब 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण हो गया और शेष दो कोण कैसे होते हैं भाई, न्यून कोण होते हैं। कैसे होते हैं, न्यून कोण। और न्यून कोण जानते हैं कि 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है। 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटे कोण को बोलते हैं न्यून कोण। चलिए इतनी बातें कवर हो गई। फिर से अब जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के बाद आता है त्रिकोणमिति अनुपात। इसका रिलेशन सीधा इससे है, इसका रिलेशन सीधा इससे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति होता क्या उसको हम अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए त्रिकोणमिति, तो अब त्रिकोणमिति में जो लाएंगे तो सबसे पहले आप लाएंगे कि समकोण त्रिभुज का जो चीज होता है उसका कंसेप्ट उसमें डालेंगे। तो क्या होगा कि किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। तो उसका डिफिनेशन बनेगा, जो त्रिभुज है त्रिकोणमिति है हमारा, वो त्रिकोणमिति एक गणित की शाखा होती है। तो जब गणित की एक शाखा होती है तो उस शाखा को हम डिफिनेशन में लाएंगे, ठीक है। तो गणित की वह शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। कोणों, दूसरा भुजाओं, ये सब हाथ पैर है। क्या है भाई, हाथ पैर। चलिए आगे चलते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। डिफिनेशन लिख लीजिएगा अच्छे सुन करके फिर से। गणित की वह शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। चलिए ठीक है, अब आगे चलेंगे।
समकोण त्रिभुज हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ये तो कवर हो गया। अब इसमें त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात, इसका डिफिनेशन सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा एकदम। अब देखिए भाई, ये साइड है, 3 साइड है, तो किसी समकोण त्रिभुज को अगर हम ऐसे करके ऐसे बनाते हैं अच्छी तरह से, ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो भाई अब देखिए ये कर्ण होता है, क्या होता है? कर्ण। और अब जो एक और होता है, उसमें हम लोग जानेंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है, कोणों के आधार पे जानेंगे, कोण के आधार पे होता है। तो उसको हम लोग जानने से पहले डिफिनेशन जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद काम करेंगे। तो देखिए भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ध्यान सुनिए। समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कास, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक, छठा होता है कोसेक। चलिए, इतने होते हैं भाई। अब ध्यान रखिए कि साइन कास टेन जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनमें समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का रेशियो होता है, अनुपात होता है। ध्यान रखिएगा। फिर से, किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल बनाया गया है 6 ठो, 1 2 3 4 5 6। पहला को साइन, सी नंबर पढ़िएगा, साइन, दूसरे को कास, तीसरे को टेन, चौथे को काट, पांचवे को सेक, छठे को कोसेक बोलते हैं। तो अब देखिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करेंगे हम लोग भी, देखिएगा मजा आएगा एकदम पूरा। अब देखिए, इसमें यहाँ पे लगता क्या है? यहाँ पे लगने का मतलब है किसी भी समकोण त्रिभुज का जो न्यून कोण होता है वो यहाँ पे लगाएंगे, और न्यून कोण के आधार पर ही किसी समकोण त्रिभुज के आधार और जो लंब की जो परख होती है। यानी कि जो न्यून कोण होते हैं, जिस कोण को यहाँ लगाएंगे उसके आधार पर लंब और आधार की जो खोज करके लगाते हैं। तो खोज कैसे करते हैं? सिंपल सी बात ये बनेगी, पढ़ेंगे हम लोग कि ये जो कोण होता है, यहाँ पे जो कोण देगा, उस कोण के आधार पर उसका सामने की जो ठीक भुजा लंब होती है, उसको हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से। कैसे? यहाँ पे आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देख लीजिए थोड़ा सा, अगर मैंने कह दिया यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे अल्फा है, ध्यान रखिएगा। तो थीटा के लिए अगर पढ़ेंगे तो इस पे ध्यान नहीं देंगे, अगर इसके लिए पढ़ेंगे तो इस पे ध्यान नहीं देंगे, तो फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं। तो देखिए, ये जो थीटा है, थीटा के ठीक सामने की भुजा, कोई भी कोण रहेगा, ठीक उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ध्यान रखिएगा, लंब होती है। और ठीक ये वाला बन जाएगा आपका आधार, ठीक है। और कोण कभी बदलेगा, कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होती है, दूसरी वाली आधार हो जाएगी, और ये वाला भुजा कोण होता है। त्रिकोणमितीय बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है इसकी, ध्यान रखिएगा। अगर ये आप नहीं कर पा रहे तो क्वेश्चन एक भी नहीं लगा पाएंगे, ये बेसिक चीज है। अब देखिए, अल्फा के लिए पढ़ेंगे तब, अल्फा के सामने भुजा ये है, तो इसके लिए अल्फा के लिए लंब ये हो जाएगा, अल्फा के लिए लंब ये, और इसके लिए अल्फा के लिए क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है, ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा बेसिक चीज देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए थीटा के लिए बताइए लंब क्या होगा? थीटा के लिए लंब क्या होगा? थीटा के लिए लंब होगा ए बी, और आधार क्या होगा? बीसी, अगर बीसी हो जाए किसके? थीटा के लिए। देखिए, थीटा के सामने भुजा लंब, फिर ये आधार, ये कोण। अब देखिए अल्फा के लिए, हल्का मचाएंगे, घबराइएगा नहीं। ये हो गया भाई, लंब क्या होगा? लंब होता है हमारा अल्फा के ठीक सामने भुजा बीसी, बीसी लंब हो गई, और ये क्या हो जाएगा? ए बी, आधार। देखिए चेंज हो गया, देखिए ध्यान से, तो कोण के लिए चेंज है। देखिए, थीटा के लिए क्या लंब ए बी है, और अल्फा के लिए लंब बीसी है, और आधार बीसी है उसका, और इसका आधार। तो ये देखिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखकर काम करेंगे, ये बेसिक चीज है, इसको हम लोग जानना, बहुत ही जानना जरूरी है आप लोग को, इसलिए मैं बताया। तो आगे चलते हैं, इसको मिटा दें, अथवा करके पोत करके अच्छे से उतार लीजिएगा। चलिए आगे बेस पढ़ते हैं। साइन कास टेन ये सब है बेचारे, है क्या, इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। तो किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात होता है इसमें, तो इसी अनुपात को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है भाई। आप लोग पहुंच करके अच्छे से उतार लीजिएगा, दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। ठंडी बढ़ गई है भाई, थोड़ा सा आराम से काम करेंगे हम लोग। बोर्ड भी आ गया, त्योहार इतना मस्त आने वाला है,
उस दीवार को हम लोग बहुत ही बारीकी से पार करेंगे भाई। भाई यूपी क्लासेस आपका ही चैनल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें आप लोग अच्छे से एकदम पूरा सपोर्ट दीजिएगा। बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, एकदम बेसिक टू एडवांस, यहाँ से लेके एकदम शुरू से लेके अंत तक। देखिए भाई अब यहाँ पे ये आ गया हमारा। अब देखिए जो साइन होता है, अगर हम कोई समकोण त्रिभुज बना दिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो समकोण त्रिभुज बना दिए, तो ये थीटा है, तो थीटा के लिए तो यहां पे लगाएंगे, देखो साइन थीटा, तो थीटा के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, और कड़ ये हो जाएगा। और ध्यान देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कड़, ये फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। दूसरा होता है कॉस, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। देखो थीटा के लिए लंब ये है, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर बनाया गया लंब बटे कड़, और कॉस थीटा बराबर बनाया गया आधार बटे कड़। और तीसरा होता है टैन थीटा, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लंब बटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। और यहाँ पे जो है पांचवा हो जाएगा आपका सेक, हो जाएगा कड़ बटे आधार, और छठा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कड़ बटा लंब। ठीक है भाई, ये देख लीजिए आपका रेशियो होता है, मैं लिख दिया हूँ पूरा एकदम अच्छे से, वीडियो पॉज करके पूरा लिख के आप लोग याद करके हमसे मिलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज सिखा दूंगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब। ये आप लोग का जो है बेसिक सी चीज है त्रिकोणमिति की, और कोई भी प्रॉब्लम इसमें होने वाला आप लोग को नहीं, हो भी नहीं सकता यार, कैसे होगा, बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, इतनी है, आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, और इसको रेडी करके आप लोग मिलिएगा। बाय।